हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोहित सर एजुकेशन में। आज का हमारा पॉइंट है द ट्रायल ऑफ देदन किमाती। देदन किमाती के बारे में सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। एग्ज़ाम के बेस पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले है जो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ इन इंग्लिश में। इंग्लिश का सब्जेक्ट है मुझे पता है, लेकिन आपके दिमाग में इसकी स्टोरी फिट होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को इंग्लिश में बनाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों। ये प्ले 1976 में लिखा गया था, जिसका पहला परफॉर्मेंस नैरोबी केन्या में 1976 में ही हुआ था। ये चीज़ क्लियर। 1976 में इसको लिखा गया था और 1976 में ही इसको परफॉर्म भी कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, किसने बनाई, इसके ऑथर कौन थे। तो इसके दो बड़े केन्याई राइटर्स ने मिलकर लिखा। पहले का नाम है गुगी व थियांगो, दूसरे का माइसर गिथाई मुगो। याद रहेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो रियल हीरो, ये कहानी किमाती के बारे में है, जो सन 1950 के दशक में केन्याई के माऊ माऊ आंदोलन के लीडर थे। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे और उनके लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए ये लड़ रहे थे। क्योंकि उस समय क्या था दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने केन्याई पर अपना कब्जा कर लिया था और अपना शासन चला रही थी। तो जो किमाती थे, उनका मानना था कि हमारे देश पर किसी और देश का राज नहीं होना चाहिए, और वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए दोस्तों, इसका एक प्लस पॉइंट आपको बता दूं याद रखने के लिए, कि जिस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसी तरीके से जो किमाती हैं उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार से अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इतनी चीज़ आपको याद हो चुकी होगी दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो प्लॉट है, ब्रिटिश के किमाती को पकड़ लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। ये प्ले दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश सरकार उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किमाती अपने देश के लिए झुकने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार है वो उनको बहुत टॉर्चर करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि तुम इस आंदोलन को रोक दो, लेकिन जो किमाती होता है वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, इसमें क्या दिखाया गया है, इसकी थीम को समझ लेते हैं दोस्तों। हिस्ट्री री रिटन। अंग्रेज़ों ने किमाती को एक टेररिस्ट कहा था, लेकिन इस नाटक के ज़रिए राइटर ने बताया कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, टेररिस्ट नहीं थे। उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको टेररिस्ट तक घोषित कर दिया गया था। लेकिन राइटर्स ने इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो किमाती थे वो एक सच्चे और अच्छे ईमानदार और अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। रेसिडेंस के बारे में देखें तो नाटक में दिखाया गया है कि कैसे आम लोग, बच्चे, औरत और किसान भी आज़ादी के लिए इसमें शामिल हुए। तो उनका धीरे धीरे जो मिशन था आज़ादी के लिए, वो आगे बढ़ रहा था। फॉर टेम्पटेशन, जेल में किमाती को 4 बार लालच दिया गया था लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन वो लड़ाई छोड़ दे तो उनकी जान बख्शी जाएगी।
ब्रिटिश का ये कहना था, पर वो हर बार इनकार कर देते थे। किमाती का मानना था कि तुम मुझको कितना भी लालच दोगे तो मैं हार नहीं मानूंगा और अपने देश को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। तो वो हर बार मना कर दिया करते थे। नेक्स्ट है हमारा प्ले का स्ट्रक्चर। तो प्ले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसमें सिर्फ कोर्ट की बातें नहीं हैं बल्कि बीच बीच में म्यूज़िक, डांस और फ्लैशबैक का यूज़ किया गया है ताकि जो ऑडियंस है उसको रेवोल्यूशनरी फीलिंग आए। इसकी समरी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये नाटक केन्याई का आज़ादी की लड़ाई का एक आईना है जो ये बताता है कि सच्चा लीडर मौत से नहीं डरता और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जो सच्चा लीडर होता है वो कभी किसी लालच में नहीं आता, कभी किसी की बातों से डरता नहीं है और अपने देश के लिए आगे हमेशा रहता है। नेक्स्ट है इसमें द ट्रायल ऑफ किमाती। इस समरी में दोस्तों 3 इसके कुछ मूवमेंट्स हैं, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला मूवमेंट्स है कोर्ट सीन की शुरुआत एक बिएस्ट कोर्ट रूम से होती है जहाँ हैंस इसका जो ब्रिटिश जो जज था उस टाइम का हैंडरसन किनाती पर गन रखने की इल्ज़ाम लगा देता है। जो उस समय का जज था ब्रिटिश जज हैंडरसन, वो किमाती पर एक इल्ज़ाम लगाता है कि किमाती अपने पास गन रखता है और जबकि किमाती अपने पास गन नहीं रखता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि इसको कैसे न कैसे करके जेल में डालना है ताकि ये और लोगों से नहीं मिल पाए। तो बैक हिस्ट्री इसकी है, बीच में एक साइलेंट एक्ट आता है जो नाटक चलता है, दिखाया जाता है अफ्रीकन के 200 साल के जुल्म, गुलामी और उनकी स्ट्रगल को इस नाटक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो केन्याई लोग थे अफ्रीका के वो संघर्ष कर रहे थे। इनके जो लास्ट प्लान है कोर्ट के बाहर एक निडर औरत एक लड़के और लड़की को किमाती को बचाने के लिए तैयार करती है। वो एक ब्रीड के अंदर गन छुपाकर जेल तक पहुंचने की मिशन देती है। तो इसमें क्या है कि एक कोर्ट है, कोर्ट में एक बार लेडीज़ होती है, उसके साथ एक लड़का होता है। किमाती को बचाने के लिए ये लोग अंदर गन पहुंचाते हैं कि कैसे न कैसे किमाती जेल से बाहर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा मूवमेंट है 4 ट्रायल्स। इसमें 4 ट्रायल्स कौन कौन से हैं, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है जहाँ किमाती को जेल में मेंटल तौर पर तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसको 4 बड़े लालच दिए जाते हैं दोस्तों, जिससे कि जो आपका किमाती है वो डरे नहीं और मतलब डर जाए और कैसे ना कैसे करके अपने जो संघर्ष वो कर रहा है देश को बचाने के लिए वो उसको छोड़ दे। तो पहला ट्रायल क्या कहता है इसमें, हैंडरसन कहता है कि अगर तुम माफ़ी मांग लो और अपने साथियों का नाम बता दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। किमाती उसे क्या कहते हैं, इम्पेरियलिस्ट कैनिबल कहकर उसको अपमानित करते हैं और उनका जो प्रपोज़ल होता है उसको ठुकरा देते हैं।
तो इसमें क्या दिखाते हैं, दूसरे ट्रायल में यूरोपियन और इंडियन दोनों ही आते हैं और कहते हैं कि वार से बिज़नेस ख़राब हो रहा है। वो किमाती को पैसे का लालच देते हैं और शेयर्स का लालच देते हैं ताकि जो किमाती है वो लड़ाई को रोक दे। लेकिन किमाती हर बार हर लालच को ठुकरा देता है। दूसरा ट्रायल उन पर किया जाता है पॉलिटिकन और प्रिएस्ट। एक लोकल अफ्रीकन नेता और प्रिएस्ट आते हैं। पॉलिटिशियन कहता है कि थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी, बस तुम लड़ाई बंद कर दो। प्रिएस्ट कहता है कि शांति के लिए सरेंडर कर दो। किमाती लेकिन बिल्कुल भी नहीं झुकता और किमाती उनको गद्दार कहता है। देखिए दोस्तों, किमाती का जो माइंडसेट है वो एकदम फिक्स्ड है कि वो अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का लालच नहीं लेगा और जो उसने संघर्ष के लिए लोगों को जागरूक किया है अपने आज़ादी पाने के लिए, अपने राइट्स को पाने के लिए, वो उसमें सफल होकर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, चौथा ट्रायल उस पर किया जाता है जब कोई लालच काम नहीं आता तब क्या होता है, हैंडसन खुद से टॉर्चर करता है ताकि वो टूट जाए, लेकिन किमाती खामोश और मजबूत रहता है। तो जितने भी उसको लालच दिए जाते हैं, जितने भी पैसे का, शेयर्स का, थोड़ी राहत का, उसको जो लालच दिया जाता है किमाती को, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और लास्ट में जो हैंडरसन खुद से ही उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो सब कुछ सहता है। ट्रायल इसका तीसरा मूवमेंट है फ्लैशबैक और एंड। तो इसको समझते हैं। फॉरेस्ट सीन दिखाया जाता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किमाती अपने माऊ माऊ आंदोलन के साथ जंगल में हैं। वो अपने ही भाई को गद्दार के लिए सज़ा देते हैं, जो दिखाता है कि उनके लिए देश सबसे आगे है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो किमाती हैं उनके साथ उनका भाई भी होता है, लेकिन वो गद्दारी कर देता है और इस चीज़ का किमाती को पता चल जाता है और वो उनको मार देता है। द क्लाइमैक्स क्या है इसका, पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है कोर्ट में जब किमाती को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो वो गुस्सा होकर कहता है कि इम्पेरियलिज्म की कोर्ट में कोई इंसाफ नहीं है। तो यही बोला गया है उसने कि कोर्ट में सच्चाई की कोई भी जगह नहीं है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है। एंड इसका होता है, जो सीन चल रहा होता है उसमें एंड में दिखाया जाता है सडन गन फायर और अंधेरा हो जाता है। अचानक से गन फायर होने लगती है और अंधेरा हो जाता है। किमाती को एक्सक्यूटेड मतलब फांसी दे दी जाती है। पर प्ले का जो अंत होता है वो उदास नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसमें आखिर में लड़का और लड़की जो यूथ होता है उस टाइम का, हाथ में गन लिए गाना गाते हैं और बताते हैं कि किमाती मर गया पर मोबिलेशन ज़िंदा है। शॉर्ट मैसेज इसका जो है, पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि ये प्ले बताता है कि देदन किमाती एक लीडर नहीं बल्कि वह विचार आइडिया है जो कोई गोली नहीं मार सकता, गोली से उसकी विचारों को नहीं मार सकता। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें ये चीज़ बताई गई है पूरे प्ले में कि किस तरीके से जो देदन किमाती हैं उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना स्ट्रगल्स किया और लास्ट में फांसी उनको मिली। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया हो। मेरा मोटिव वीडियो को बनाने का यही रहता है कि आपको ओनली वीडियो समझ में आना चाहिए। कोई लंबे पैराग्राफ्स के साथ वीडियो को स्टार्ट और एंड नहीं करता मैं, बिल्कुल सिंपल में आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसका प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया ही था। अगर वीडियो में पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको अगर याद नहीं आता कुछ भी, तो कुछ फॉर्मेट आप दिमाग में याद रखिए। एक प्लस पॉइंट कि ये एक रिलेटेड प्ले है जो गांधी जी से मैच करता है, जो गांधी जी ने हमारे देश के लिए किया, अंग्रेज़ों के साथ लड़े देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उस पर ये बेस्ड कहानी है। ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपका इसका प्लस पॉइंट बता दिया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।